के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कैन और कैन बी को पढ़ने जा रहे हैं कि कैन से क्या तात्पर्य है और कैन बी से क्या तात्पर्य है। दोनों सुनने में बिल्कुल एक समान है, लेकिन दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। तो इसी अंतर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कैन और कैन बी के लिए। तो देखिए, हम लोग यहां कैन का प्रयोग करेंगे। कैन ये आपका सकना के अर्थ में होता है, और जब हम लोग सकता हूं, सकते हैं, सकती है, सकते हो, ये इत्यादि का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहां हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। यहां कैन का आपको प्रयोग करना है। और ये कैन का प्रयोग जो है हम लोग निश्चितता में करते हैं। जब कोई काम आपका निश्चित होता है उस संदर्भ में आप कैन का प्रयोग करें। तो यहां देखें, इसका स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लिखते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन है, यानी कि वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है यहां। जैसे हम कहेंगे कि मैं सुबह आ सकता हूं, मैं सुबह आ सकता हूं, यानी कि सुबह आने का बिल्कुल निश्चितता है। यहां आ सकता हूं व्यक्ति, जब हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन हमें आश्वस्त करता है कि यह काम बिल्कुल निश्चितता की ओर जा रहा है। मैं सुबह आ सकता हूं, तो यहां हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई। दूसरे नंबर में कैन का यूज है, आई कैन कम, और सवेरे के लिए इन द मॉर्निंग यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग। अगर शाम का जिक्र रहेगा तो इन द इवनिंग यूज करेंगे। अगर रात का जिक्र हो तो एट नाइट का जिक्र करते हैं। अब हम एक सेंटेंस जो है आपका कैन बी से लेते हैं। कैन बी, कैन बी, कैन बी का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। कैन बी का प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं, और पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3, यानी कि आपको यहां वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना होगा। अगर आप वर्ब वन लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, अगर V2 लगाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपको यहां कैन बी लगाने के बाद वर्ब 3 का प्रयोग करना होता है। इसके पहचान में क्या आता है, जैसे बोलते हैं आ जा सकता है, आ जा सकता है माने देखा जा सकता है, या जा सकता है, पकाया जा सकता है, ई जा सकती है, खरीदी जा सकती है। इस तरह आ जा सकता है, या जा सकता है, ई जा सकती है का प्रयोग अगर आपको कहीं करना होता है तो आप बेफिक्र होकर के कैन बी का इस्तेमाल करें, कैन बी का प्रयोग करें। तो सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 का प्रयोग हमें यहां करना है। जैसे कहेंगे कि यह काम किया जा सकता है, माने निश्चित है, यह काम किया जा सकता है, यानी कि किया, या जा सकता है, या जा सकता है। इस तरह आप यहां कैन बी का प्रयोग करेंगे। यह काम, दिस काम का वर्क, दिस वर्क सब्जेक्ट में, दिस वर्क। सेकंड में कैन बी, कैन बी किया जा सकता है, यानी करना से है, करना का अंग्रेजी डू होता है, और डू का वर्ब फॉर्म 3 जो है डन होता है। दिस वर्क कैन बी डन,
यह काम किया जा सकता है। इस तरह हम लोगों ने देखा यहां कि मैं सुबह आ सकता हूं तो आई कैन कम इन द मॉर्निंग, और यहां हम कैन बी का प्रयोग देखें कि यह काम किया जा सकता है, तो दिस वर्क कैन बी डन। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में अगर कर सकता हूं, जा सकता हूं, बात कर सकता हूं, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती है का हमें जिक्र करना है, तो सब्जेक्ट प्लस कांट का हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव में, और वर्ब वन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे तुम नहीं खा सकते हो, तुम नहीं खा सकते हो, यानी कि निश्चित है कि तुम नहीं खा सकते हो, तो यहां पर हम तुम के लिए यू का यूज करेंगे और नेगेटिव में कांट यूज करेंगे। अगर आप लॉन्ग फॉर्म लगाना चाहते हैं तो आप कैनॉट बोल सकते हैं, कैनॉट लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म की ओर आप जाना चाहते हैं तो आप यहां कांट यूज कर सकते हैं, तो यू कांट ईट, यू कांट ईट। इसी प्रकार हम लोग नेगेटिव कैन बी से बनाते हैं, तो यहां पर हमको सब्जेक्ट प्लस कांट बी प्लस V3। अब हम बनाएंगे कि तुम नहीं खा सकते हो। अब यहां हम नेगेटिव बनाएंगे इसका कि तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जा सकता है, तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जा सकता है। तो हम तब यहां पर हम जो है सेंटेंस बनाते हैं कि तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जा सकता है, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट का जिक्र कहीं पर नहीं नजर आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट आपको नजर ना आए तो आप ईट का प्रयोग करें। ईट कांट बी, ईट का तीसरा रूप ईटेन, और तुम्हारे द्वारा का अंग्रेजी हम लोग बाय यू का प्रयोग करेंगे, यानी कि इट कांट बी ईटन बाय यू, ये तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जा सकता है। यहां सेंटेंस था कि तुम नहीं खा सकते हो, और यहां है कि तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जा सकता है। इस तरह से हम दोनों के नेगेटिव में थोड़ा थोड़ा सा अंतर देखते हैं, और इसी अंतर को आपको बरकरार रखना है, कंटिन्यू रखना है। और जब कभी आप बोलें दोनों के बीच अंतर लगा करके, तो आप एक कांट का यूज करेंगे और दूसरे में आप नेगेटिव जब आ जा सकता है, या जा सकता है, ए जा सकते हैं, ई जा सकती का जिक्र करें, तो कांट बी प्लस V3 का प्रयोग करें। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर, जहां हम लोग को इंट्रोगेटिव जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैन से कैसे बनाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सबसे पहले आप कैन का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, और प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाएंगे। प्रश्न यहां आरंभ आपका क्या से होगा। यहां सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, क्या वह लिख सकता है, क्या वह लिख सकता है, यानी कि सबसे पहले कैन का प्रयोग है, तो आप कैन को यूज करें। कैन सब वह सब्जेक्ट वह है, वह का अंग्रेजी ही होता है, कैन ही, और लिखना का राइट, कैन ही राइट। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें कैन बी से, तो कैन को सबसे पहले यूज करें, फिर सब्जेक्ट का यूज करें, फिर बी का यूज करें, फिर V3 का यूज करें। यानी कि आपको जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, यानी कि हम लोग जो है
कैन बी एक साथ पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव में आए हम लोग तो कैन और बी जो है विभक्त हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, अलग अलग हो जाता है। और कहाँ इसका यूज करें ये भी आपको हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान देना है जब कभी आप सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस बोलें। अब बनाएंगे क्या यह उसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले कैन का प्रयोग करेंगे, कैन यह का, ईट कैन ईट, फिर थर्ड में हम बी का यूज करेंगे, कैन ईट बी, वर्ब 3 है लिखना, राइट वर्ब 1 है और वर्ब 3 इसका रिटेन है। कैन ईट बी रिटेन उसके द्वारा, बाय हिम। अगर हम उसके द्वारा का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल रहे क्या यह लिखा जा सकता है, क्या यह लिखा जा सकता है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे कैन ईट बी रिटेन, कैन ईट बी रिटेन। इस तरह से उसके द्वारा का मैंने त्याग किया और केवल मैंने यह को लिया, उसके द्वारा का मैंने छोड़ दिया, तो उसके द्वारा के लिए बाय हिम को मैंने यहां त्याग किया है। और यहां दूसरे सेंटेंस में आपने देखा क्या यह लिखा जा सकता है, कैन ईट बी रिटेन। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर चलते हैं, जहां आप जानेंगे इसके चौथे रूप को बताया कि हर यूजर और हर टेंस में कुछ भी पढ़ते हैं उसका 6 प्रकार होता है। 6 प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने पड़ते हैं और ये 6 सेंटेंस के अलग अलग नियम भी होते हैं जिसके माध्यम से आप 6 प्रकार का सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जिक्र करेंगे। तो यहां हम लोग सबसे पहले अगर शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं तो कांट का यूज करें, फिर सब्जेक्ट यूज करें, फिर वर्ब 1 यूज करें। अगर लॉन्ग फॉर्म की ओर चलना चाहते हैं तो कैंट यानी कि नॉट को अलग कर देंगे हम, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। इससे प्रश्न हमारा क्या और नहीं से रिलेटेड होगा। जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्या भी है और नहीं भी है। यही दोनों क्या और नहीं को आपको अंग्रेजी में व्यक्त करना है। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म की ओर चलते हैं तो कांट यूज करें सबसे पहले। तो चलिए हम कांट यूज करेंगे। कांट सब्जेक्ट क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, कांट यू। और वर्ब क्या है, बोलना, वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, कांट यू स्पीक अंग्रेजी का इंग्लिश, कांट यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप लॉन्ग फॉर्म की ओर चलना चाहते हैं तो आप कहेंगे कैन यू
कैन यू, नहीं के लिए नॉट का यूज करें, कैन यू नॉट, और वर्ब वन स्पीक का यूज करें, और इंग्लिश जैसा है इंग्लिश आपको वैसा ही यूज करना है। तो कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार दोनों सेंटेंस सही हैं। आपको चुनाव करना है कि कौन सा सेंटेंस आपको बोलना है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैन बी से रिलेटेड। तो हम लोग कैन बी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये चीज को हमें देखना है। तो यहां भी अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आप कांट यूज करें। सबसे पहले कांट यूज करें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करें, फिर उसके बाद बी यूज करें, फिर उसके बाद V3 यूज करें। जैसे हम कहेंगे, क्या अंग्रेजी नहीं बोला जा सकता है? 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 यानी कि सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? कांट का यूज करना है, कांट। और सब्जेक्ट तौर पर ये आपको अंग्रेजी को यूज करना है, कांट इंग्लिश, कांट इंग्लिश। फिर बी यूज करें, कांट इंग्लिश बी। स्पीक का तीसरा फॉर्म स्पोकन होता है, कांट इंग्लिश बी स्पोकन। इस प्रकार आपको कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 के माध्यम से ये सेंटेंस हल हो जाता है। क्या अंग्रेजी नहीं बोला जा सकता है? कांट इंग्लिश बी स्पोकन। इस तरह हमारा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हल हो जाता है। अब हम चलते हैं डब्ल्यूएस क्वेश्चन की ओर, जहां आप डब्ल्यूएस क्वेश्चन को जानेंगे कि डब्ल्यूएस क्वेश्चन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर में कैसे बनाए जाते हैं। तो ये डब्ल्यूएस क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। डब्ल्यूएस क्वेश्चन में सबसे पहले डब्ल्यूएस क्वेश्चन को पुट करें, फिर कैन यूज करें, फिर सब्जेक्ट यूज करें, फिर वर्ब वन यूज करें। और इसमें आपको सेंटेंस क्या बनाना है? वह क्या कर सकता है? वह क्या कर सकता है। यानी कि आप डब्ल्यूएस क्वेश्चन में क्या का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या के लिए व्हाट का यूज करना है, व्हाट। नेक्स्ट में कैन यूज करें, व्हाट कैन। और सब्जेक्ट वह है इसीलिए ही यूज करें, व्हाट कैन ही। और करना का अंग्रेजी डू होता है, इस प्रकार व्हाट कैन ही डू। ये सेंटेंस आपको कैन डब्ल्यूएस क्वेश्चन के माध्यम से बन जाता है। अब डब्ल्यूएस क्वेश्चन की बात करें कैन बी का। डब्ल्यूएस क्वेश्चन प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये अब आपको कैन बी से सेंटेंस बनाना है जो डब्ल्यूएस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब यहां पर कहेंगे उसके द्वारा
क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है। तो डबल क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या के लिए व्हाट यूज करें, व्हाट कैन, सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए आपको यहां पर इट का प्रयोग करना पड़ेगा। व्हाट कैन इट बी डन, उसके द्वारा, बाय हिम। इस तरह आप सेंटेंस बनाते हैं कि व्हाट कैन इट बी डन बाय हिम, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है। और यहां हम लोगों ने पढ़ा वह क्या कर सकता है और उसके द्वारा क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन इट बी डन बाय हिम। कभी कभी जो है सब्जेक्ट का प्रयोग जो है बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, वहां कोई सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। और वहां सेंटेंस क्या बनाते हैं, व्हाट कैन बी डन बाय हिम, यानी कि सीधे तरीके से ये बी का कैन और बी को एक साथ ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं सब्जेक्ट दिखाई ना दे तो ये इट आपका मदद करता है और ये सेंटेंस को आगे की ओर अग्रसर करता है। तो हमेशा ख्याल रखें जब सब्जेक्ट दिखाई ना दे तो आप इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां इट का कोई अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, यहां यह का जिक्र नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है इट का प्रयोग हम लोगों ने किया है यहां सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल करने के लिए, लगाने के लिए, यूज करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में जाएंगे, जो छठा स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। दोनों के बीच अंतर को हम लोगों ने देखा। अब इस प्रकार आप छठे स्ट्रक्चर को देख करके सेंटेंस अब बनाएंगे। डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। अब इसमें स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाते हैं, डबल क्वेश्चन प्लस शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे कांट, फिर हम लोग सब्जेक्ट में जाएंगे, फिर हम लोग वर्ब वन में जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे वह कैसे नहीं, वह कैसे नहीं बोल सकता है, वह कैसे नहीं बोल सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा, वह कैसे नहीं जा सकता है, वह कैसे नहीं खा सकता है, वह कैसे नहीं आ सकता है, वह क्या नहीं कर सकता है, वह क्या नहीं दे सकता है, वह क्या नहीं पूछ सकता है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या और नहीं दोनों लगाकर करते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बनाना हो तो WH क्वेश्चन के लिए आपको क्या यूज करना है, वह कैसे नहीं बोल सकता है, यानी कि कैसे का अंग्रेजी हाउ होता है। तो पहले डबल क्वेश्चन में आप हाउ यूज करेंगे। नेक्स्ट में कांट का यूज किया गया है तो हम कांट का यूज करेंगे, हाउ कांट। और सब्जेक्ट में वह का जिक्र हुआ है तो ही का यूज करेंगे, हाउ कांट ही। और बोलना का स्पीक, हाउ कांट ही स्पीक। वह कैसे नहीं जा सकता है, हाउ कांट ही गो। वह कैसे नहीं लिख सकता है, हाउ कांट ही राइट। तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्यों का जिक्र करते हैं तो हम यहां हाउ की जगह व्हाई यूज करेंगे। तुम क्यों नहीं जा सकते हो, व्हाई कांट यू गो। तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो, व्हाई कांट यू रीड। इस प्रकार आप जितना चाहें उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं।
बस इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करते रहना है और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप द्रुत गति से सेंटेंस बनाना आरंभ कर देंगे। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव की, जहां हम लोग कैन बी से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां भी हम लोग वैसा ही डब्ल्यूएच क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग कांट का यूज करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब थ्री का हम लोग यूज करेंगे। अब यहां बात करेंगे कि यह कैसे नहीं बोला जा सकता है, यह कैसे नहीं बोला जा सकता है, यह कैसे नहीं बोला जा सकता है, यह कैसे नहीं बोला जा सकता है। तो कैसे के लिए हम वैसे ही हाउ का यूज करेंगे, हाउ, फिर हम लोग कांट का यूज करेंगे, हाउ कांट। अब यहां जो है यह का जिक्र हुआ है तो यहां हम सब्जेक्ट के रूप में ईट का यूज करेंगे, हाउ कांट ईट, सब्जेक्ट में ईट लगा दिए। फिर बी की बारी है, हाउ कांट ईट बी बोला जा सकता है स्पोकन, यानी कि आपको स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन यूज करना है, हाउ कांट ईट बी स्पोकन। यह कैसे नहीं किया जा सकता है, हाउ कांट ईट बी डन। यह कैसे नहीं लिखा जा सकता है, हाउ कांट ईट बी रिटन। यह कैसे नहीं देखा जा सकता है, हाउ कांट ईट बी सीन। इस तरह आप अनेक अनेक सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बना लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी जो है वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।